रिस्पॉन्स पे एक और सवाल भी है मेरा, छोटी सी ब्रेक पे जाना है अभी। व्यूअर्स वी गोना टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कहीं मजा आएगा, अभी वापस आता है। थैंक्स फॉर स्टेइंग विद अस। जी शिराज, मैं ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछना चाह रही थी कि एक ऐसा सिंगर जिसकी शक्ल भी अच्छी, शक्ल का आपने भी जिक्र किया, शक्ल अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, उसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, नहीं, मगर मैं नहीं समझता अच्छी होनी ज़रूरी है। नहीं, आपने कहा कि आजकल ये ट्रेंड हाँ, है, ट्रेंड लोग है, शक्ल देखते हाँ, हैं सिंगर की ज़्यादा, उसकी आवाज़ ही बहुत अच्छी है, और उसके पास अच्छा स्पॉन्सर नहीं है तो भी वो नहीं चलता। यू थिंक दैट्स फेयर? दैट्स नॉट फेयर, लेकिन वी डोंट हैव अ चॉइस। मतलब यहाँ पे या तो हो ना कि हर चैनल पे टैलेंट हंट के प्रोग्राम्स चल रहे हों, और वो टैलेंट हंट के प्रोग्राम्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हों। स्टैंडर्ड से मेरा मुराद ये है कि आप जीतने वाले को 50,000 रुपये दे देते हैं यहाँ पे, चैनल जो फर्स्ट आ रहा है, सारी मतलब 6 महीने वो मेहनत करी जा रहा है, आपके शोज में आ रहा है, जीत गया, एक 50,000 रुपये दे दिए, लाख रुपया दे दिया उसको, उसके बाद उसे कमिट किया जाता है आपकी वीडियो बनेगी, आपको ये मिलेगी, ये चीज़ मिलेगी, फलां चीज़ मिलेगी, और यकीन जाने कुछ भी नहीं होता उसके साथ। दैट्स अ वेरी अनफेयर थिंग। मतलब इस तरह के प्रोग्राम्स, क्योंकि जहाँ तक टैलेंट की बात है, इट्स स्पेशली इन सिंगिंग, हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, इट्स मोर देन इंडिया। हालांकि वहाँ पे उनका रिलीजन, इट्स पार्ट ऑफ द रिलीजन, लेकिन यहाँ पे बगैर सीखे हुए इतना टैलेंट है लोगों के अंदर। सीखने से ज़्यादा है, आपके ख्याल में कितना इम्पोर्टेंट है गाना सीखना? गाना सीखा नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं सीखा जा सकता। दैट इज़ इनबॉर्न। ऑफ कोर्स इनबॉर्न। अगर आपके अंदर जर्म्स हैं, अगर आपके गले में सुर है, तो आप पॉलिश ज़रूर कर सकते हैं उसको, लेकिन अगर आपको सुर की अलिफ बे नहीं है और आप बेसुरा गाते हैं, तो आप नहीं गा सकते। प्रैक्टिस से आप सही नहीं हो सकते, नहीं हो या सकते, सीख के सही नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। मतलब कुछ हद तक ये है कि आप गा लेंगे, लेकिन आप सिंगर कभी नहीं कहलाएंगे। आप अपना शौक ज़रूर पूरा कर लेंगे, जो बहुत सारे लोग आजकल कर रहे हैं। अब ये बताइए, यू स्टार्टेड सिंगिंग एज अ हॉबी कि सोचा हुआ था कि एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना? आई नेवर थॉट ऑफ इट। 10th ग्रेड से मुझे शौक पड़ा सिंगिंग का, और मैं क्या करता था कि वाइटल साइंस बहुत पॉपुलर था उन दिनों में, तो उनकी कैसेट लगा के अपने कैसेट प्लेयर में, तो साथ माइक लगा के, तो उनके गाने ऐसे ही एक दिन मैं बैठा, मुझे ख्याल आया, छोटा सा टेप रिकॉर्डर होता था एक मोनो मेरे पास, तो उसमें लगा के तो साथ मैंने गाना शुरू किया उसकी आवाज़ के ऊपर ना। तो मैंने कहा, बाहर से मेरी पुप्पा गुजरी थी, माई फादर वॉज इन दी आर्मी एंड वी वर पोस्टेड टू पिशावर, तो वहाँ से ऐसे ही ना लॉबी में से गुजरी थी, कहती तुम गा रहे थे? मैंने कहा हाँ। तुम तो बहुत अच्छा गाते हो। मैंने कहा आज मैं पहली दफ़ा ज़िंदगी में गा रहा हूँ। तो कहती है नहीं, तुम्हें ये गाना चाहिए, और लोगों को भी सुनाना चाहिए। फिर मैंने कुछ दोस्तों वगैरह को बुला के मैंने आई रिपीट द सेम थिंग, और मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिली इसकी। उसके बाद मुझे लगा कि अच्छा मे बी आई कैन सिंग, तो आहिस्ता आहिस्ता ये पैशन मेरा डिवेलप हुआ। पेरेंट्स ने इस पे एतराज़ नहीं किया? बहुत किया, बिकॉज जब मैं स्टडी कर रहा था, तो उस वक्त मेरा जो जुनून था म्यूज़िक के लिए, वो तब तक डेवलप 95 तक बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था। तो मेरे फादर को, बिकॉज ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर एंड ही वॉज वेरी डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट, तो ही थॉट कि अगर ये म्यूज़िक में पढ़ जाएगा इस एज में, तो मे बी इसकी जो स्टडीज़ हैं वो इफ़ेक्ट होंगी। Which was true, हो जाता है ऑफ कोर्स ट्रू, लेकिन उस वक्त मुझे समझ नहीं आती थी, और किसी भी बच्चे को समझ नहीं आती। हम उस वक्त कहते हैं कि हाँ इन्हें क्या पता है यार, हमें ज़्यादा पता है। लेकिन लेटर एज व्हेन यू बिकम अ पेरेंट योरसेल्फ, देन यू रियलाइज़ कि एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए कभी भी गलत नहीं सोच सकते। तो खैर ये लेटर स्टेज पे आपको रियलाइजेशंस होती हैं। तो उस वक्त आउट ऑफ रिटेलिएशन वो मुझे सपोर्ट म्यूज़िक में बिल्कुल भी नहीं करते थे मेरे फादर। मेरी मदर मुझे करती नहीं, मतलब रात को अगर मैं लेट नाइट्स हो रही हैं, और शी यूज्ड टू स्टैंड ऑन द टेरेस वेटिंग फॉर मी लाइक टिल 2 AM 3 AM, किसी कॉन्सर्ट पे गया हूँ मैं, तो फादर को नहीं पता होता था, वो बताती नहीं थी। बाहर करके वो अंदर इस डर से नहीं जाती थी कि मैं अंदर जाऊँगी वो सो रहे होंगे, तो अगर उठ गए तो पूछेंगे किधर है, तो मैं क्या कहूँगी उस वक्त। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे, लेकिन फादर ऊपर से मतलब बहुत इस चीज़ को ऑब्जेक्ट कर रहे थे, लेकिन अंदर से ये मुझे पता था, ही वॉज वेरी हैप्पी दैट आई सिंग वेल और आई प्ले म्यूजिक, आई प्ले द कीबोर्ड, बिकॉज वो उनकी डेथ के बाद उनके दोस्तों ने बताया मुझे कि वो तुम्हारी बड़ी तारीफ़ करते थे कि यार हाँ ये बड़ा अच्छा गाता है मेरा बेटा और बड़ा अच्छा कीबोर्ड बजाता है। तो मगर फिर आप बताएं, फिर मोटिवेशन फोर्स क्या था? घर वालों की तरफ से तो अप्रिसिएशन नहीं थी? नहीं, अप्रिसिएशन नहीं थी, लेकिन एज अ हॉबी मैंने कंटिन्यू किया इसको।
मतलब हॉबी है। पहले पढ़ाई ख़त्म की? पढ़ाई पहले सबसे बीकॉम मैंने ख़त्म किया, और उससे पहले मेरे फादर मुझे कहते थे पढ़ाई के लिए तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लो, बट फॉर म्यूज़िक आई वोंट सपोर्ट यू, ठीक है, यू अर्न योरसेल्फ एंड इन्वेस्ट इन इट। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर कभी कॉन्सर्ट कर लिया, कहीं से 500 रुपये मिल गए, कहीं से 1000 रुपये मिल गया, 200 रुपये मिल गए, कहीं से सारे जमा करता रहता था। देन आई रिकॉर्डेड माई वेरी फर्स्ट सॉन्ग एक स्टूडियो में जाके, और उन दिनों हमारे एक आधा चैनल ही आता था, तो उस पर एक प्रोग्राम म्यूज़िक का सिर्फ आधे घंटे का चलता था, तो उसमें मेरा गाना आया और इट स्टेड ऑन द नंबर 1 पोजीशन फॉर अबाउट 6 वीक्स। वो पहला गाना। दैट वाज इन व्हिच ईयर? बैक इन 96।